दोस्तों ज़रा सोचिए वो कैसा खौफनाक मंजर होगा जब हम सबको पुल सिरात के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क़यामत के दिन पुल सिरात की मंजर कशी करने की कोशिश करूंगा, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जहन्नम की पुश्त पर एक ऐसा पुल जो तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक और तपती रेत से ज़्यादा गर्म है, पुल सिरात, जिसके ऊपर से गुजरने का मंजर इंतहाई मुश्किल और खौफनाक है। सूरह मरियम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से हर एक दोज़ख पर से गुजरने वाला है और ये तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर हतमी फैसले की हुई बात है। फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और नाफरमानों को घुटनों के बल गिराकर आग में झोंक दिया जाएगा। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन लोगों को पुल सिरात की तरफ ले जाया जाएगा जो कि जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, जो शख्स इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर कायम रहा वो आखिरत में पुल सिरात पर हल्का होगा और निजात पा जाएगा, और जो इस दुनिया में इस्तिकामत के रास्ते से हट गया और गुनाहों की वजह से उसकी पीठ भारी हो गई और गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक की नाफरमानी करता रहा, तो वो पहले ही कदम पर फिसल कर जहन्नुम की वादी में गिर जाएगा। दोस्तों पुल सिरात एक ऐसे पुल का नाम है जिस पर से हर एक इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना पड़ेगा। इस रास्ते के नीचे जहन्नुम की दहकती हुई आग होगी जो गुनहगारों को जलाकर खाक कर देगी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पुल सिरात का सफर 1000 साल के सफर के बराबर होगा, लेकिन जो नेक लोग होंगे वो पलक झपकते ही पुल सिरात पर से गुजर जाएंगे। पुल सिरात के ऊपर हर इंसान की हालत मुख्तलिफ होगी, कोई बिजली की तरह तेज रफ्तारी से पुल सिरात को पार कर लेगा और कोई रेंगते हुए, तो कोई सीने के बल रेंगेगा। जिस शख्स के गुनाहों का बोझ ज्यादा होगा वो पहला कदम लेते ही फिसल कर जहन्नुम की दहकती हुई आग में गिर जाएगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह पुल सिरात क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक फिसलन वाला पुल है जिसके ऊपर कांटेदार बीज है जो एक तरफ से चौड़ा और दूसरी तरफ से तंग है, और यहाँ पर बहुत ही तेज और नोकदार कांटे हैं। ऐसे कांटेदार बीज सिर्फ नजद में पाए जाते हैं। नजद जजीरा नुमा अरब का एक वस्ती खित्ता है। एक और हदीस में बयान किया गया है कि पुल सिरात पर तपते हुए लोहे की नोकें और निहायत तेज और खतरनाक कांटे होंगे। ये ऐसी जगह होगी जहाँ पर इंसान कदम ब कदम लड़खड़ा जाएगा। ये नोकें और कांटे लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पिचकेंगे, जिसे अल्लाह चाहेगा उसे ही कांटे गिरफ्त डालेंगे। बेरहम और जालिम लोग पुल सिरात को पार नहीं कर पाएंगे। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुल पर खड़े दुआ कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा, ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा। एक और रिवायत के मुताबिक पुल सिरात को पार करने के 6 मराहिल यानी कि 6 सवाल होंगे और उसके बगैर कोई भी पुल सिरात को पार नहीं कर सकेगा। पहला सवाल हमारे ईमान के मुतालिक होगा। अगर ईमान मजबूत है तो पहले मरहले से ही आसानी पार कर जाएंगे, लेकिन काफिर इस मरहले को पार नहीं कर पाएंगे और वो जहन्नुम में जा गिरेंगे। दूसरा सवाल दीन इस्लाम के सबसे अहम सतून यानी कि नमाज के बारे में होगा। आपने जितनी खुलूसे नियत, दिल जमी से और इश्क़े इलाही में नमाज पढ़ी होगी, उतनी ही आसानी के साथ आप दूसरे मरहले को भी पार कर लेंगे, और बेनमाजी लोग दूसरे मरहले में ही जहन्नम की वहशतनाक आग में जा गिरेंगे। तीसरा सवाल उन लोगों के लिए जहन्नम की आग का सबसे बड़ा सबब बनेगा जो अपना मालो दौलत सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि तीसरा सवाल ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। हमने अपना मालो दौलत कहाँ पर खर्च किया? जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई थी, क्या उसमें से हमने हकदार लोगों का हिस्सा निकाला? बेशक अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने वाला इस तीसरे सवाल पर जहन्नुम की आग में जा गिरेगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया और गरीबों और मस्कीनों का हक निकाला और उनका ख्याल किया, मालो दौलत को अय्याशियों पर बर्बाद ना किया, तो आप अल्लाह के हुक्म से इस तीसरे मरहले को भी पार कर जाएंगे। चौथे मरहले में हमसे रोजे के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप इस मरहले में आगे बढ़ना चाहते हैं
تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا ادا کریں۔ 5واں سوال حج کے بارے میں ہوگا، لیکن اگر آپ مالی وسائل، کسی مجبوری یا کسی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکے تو اس مرحلے میں اللہ کے حکم سے آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر مالی وسائل ہونے کے باوجود، اچھی صحت ہونے کے باوجود آپ نے حج ادا نہ کیا تو آپ کو اس مرحلے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 6واں سوال حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے حقوق نظر انداز کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کرنے والے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والے اس مرحلے پر اپنا انجام دیکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر آپ نے مخلوق خدا، جس میں انسان، جانور، پرندے اور دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں، سب پر رحم کیا تو ان کی گواہی لی جائے گی، اور ان سب کی گواہی آپ کو یہ مرحلہ آسانی سے پار کروا دے گی، اور یقیناً میرے اللہ کے حکم سے یہ سارے مراحل پار کرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ کو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ اور بے شک جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔